अपनों को ढूंढने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। ये कल्लूकारा आप लोगों ने शुरू किया है, मैं पीछे नहीं हट सकता। साल 1995 पंजाब के एक नदी के किनारे एक आदमी का शव मिला। नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। एक ऐसा नाम जो पंजाब के सबसे अंधेरे दौर की सच्चाई बाहर लाने की कीमत अपनी जान देकर छुपाता है। 3 दशक बाद उसी कहानी पर एक फिल्म रिलीज होती है। नाम रखा जाता है उसी नदी के नाम पर, सतलुज। रिलीज के सिर्फ 48 घंटों के अंदर ये फिल्म भारत से गायब कर दी जाती है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में जो इसे रुकवाना बहुत जरूरी समझा गया। बैन के पीछे की सच्चाई। 1980 के दशक के आखिरी और 90 के दशक के पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों की आग में जल रहा था। इसी दौर में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता आगे आता है, जसवंत सिंह खालड़ा। खालड़ा का दावा था कि पंजाब पुलिस ने सैकड़ों युवाओं को मुठभेड़ के नाम पर गायब किया और उनके शवों का बिना पहचान के चुपचाप अंतिम संस्कार करवा दिया। कहीं दर्ज नहीं, कोई गवाह नहीं। खालड़ा ने खुद शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स खंगाले। उनका दावा था कि हजारों लावारिस शव जलाए गए, बिना नाम, बिना जांच। ये सच्चाई जितनी बाहर आई, खालड़ा उतने ही बड़े निशाने पर आ गए। 6 सितंबर 1995 जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर से लापता हो जाते हैं। दोबारा कभी जिंदा नहीं दिखते। महीनों बाद उनका शव सतलुज नदी के पास हरी के पुल के नज़दीक मिलता है। खालड़ा की पत्नी ने चुप बैठने से इनकार किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जांच आया कि खालड़ा को तरन थाने में रखा गया था। सीबीआई ने 9 पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की। 2005 में पटियाला अदालत ने 6 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। 2007 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 दोषियों की सजा उम्र कैद तक बढ़ा दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी। यानी ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, अदालत से साबित एक केस है। इसी घटना पर आधारित एक फिल्म बनी। निर्देश हनीत रेहान की शुरुआत में इसका नाम रखा गया घल्लूक घारा। सिखों के इतिहास में हुए बड़े नरसंहारों की याद दिलाने वाला शब्द। बाद में नाम बदला गया पंजाब 95 या पंजाब 95 और आखिर में सतलुज, उसी नदी के नाम पर जहां खालड़ा का शव मिला था। लेकिन स्क्रीन तक पहुंचने के लिए इस फिल्म को 3 साल से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कथित तौर पर 127 कट्स का सुझाव दिया। निर्माताओं ने वो कट्स मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार बिना किसी कट के फिल्म G5 पर 3 जुलाई 2026 को स्ट्रीम होनी शुरू हुई। पहले सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस के लिए, फिर भारत में भी। लेकिन रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद फिल्म भारत की स्ट्रीमिंग लिस्ट से हटा दी गई। ग्लोबल ऑडियंस के लिए ये अभी भी उपलब्ध थी, मगर भारत में नहीं। G5 ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा कि मौजूदा हालात की वजह से फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फिल्म बिना जरूरी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया की पूरी की रिलीज की गई। फिल्म हटाते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ नेताओं ने इसे सेंसरशिप बताया तो कुछ ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। पंजाब के एक मंत्री ने सवाल उठाया कि जो फिल्म अत्याचारों को उजागर करती है उसे बैन करना सही नहीं। वहीं दूसरी तरफ से तर्काया कि नियम प्रक्रिया की अनदेखी हुई है। फिल्म भले हट गई हो मगर लोगों तक पहुंचना नहीं रुका। राजस्थान के एक गांव से वायरल हुए एक वीडियो में सैकड़ों लोग खुले मैदान में एक बड़ी LED स्क्रीन पर इकट्ठा होकर फिल्म देखते नजर आए। कुछ ही घंटों में फिल्म की पायरेटेड कॉपी ऑनलाइन लीक हो गई। G5 ने दर्शकों से पायरेसी को बढ़ावा ना देने की अपील की। एक फिल्म जिसे रोकने की कोशिश हुई वो असल में और ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई। जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी अदालत में साबित हो चुकी है, मगर उनकी कहानी को स्क्रीन पर लाने की लड़ाई 3 नाम, 3 साल, 127 कट्स और आखिर में एक वैन खुद एक अलग कहानी बन गई। सवाल अब भी खुला है, क्या इंसाफ की कहानियाँ दिखाना इतना मुश्किल अभी भी है और क्यों?